हाँ जी बच्चों, हुण आपां नैक्सट एक्सरसाइज की डेफिनेशन करांगे स्टार्ट। फर्स्ट डेफिनेशन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, टू लाइन्स L and M intersect if they have a point in common. This common point O is their point of intersection. हाँ जी बच्चों, इसका मतलब की आ देखो इस तरह एड या टू लाइन्स है ना, ਇਹ टू लाइन जैसे है ना L ਤੇ M, ठीक है, वो इंटरसैक्ट करती पई ओ पॉइंट ते, करती पई ना ओ पॉइंट ते ਜਿਹੜੇ ओ पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਮਨ ਆ। L ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤੇ M ਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। हाँ बच्चों, डेफिनेशन देखो ट्रांसवर्सल दी। ठीक है, हाँ तुम आ फिगर्स देख रहे हो ना, तिने फिगर देख रहे हो। ठीक है, ये मैं तिना फिगर तो ही तुहानू समझावांगी। ठीक है, कहंदा ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। हाँ जी बच्चों, इसका मतलब की आ कि एक लाइन जिहड़ी दो जां दो तो वध बिंदु दो तो वध दित्तियां गईयां लाइनां नूं वख-वख पॉइंटां ते इंटरसैक्ट करदी है, उन्होंने बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, हाँ जी वेखो हुण एक लाइन है L। ठीक है, उनके एक लाइन वो किहड़ी लाइन आ L हैगी आ। ठीक है, दो जां दो तो वध। ठीक है, इह वेखो आ दो लाइनां ली है। ठीक है, इहदे च किन्नी ली है तीन, आपे दो जां दो इच किन्नी ली है एक दो तीन चार, आपे कहना दो जां दो तो वध। ठीक है, ते ट्रांसवर्सल लाइन इच किहड़ी आ L, इच की आ L, ए भी की आ L। ठीक बच्चों, हाँ जी इहदे विच भी वख-वख बिंदुआं ते कट्टण दी है, मतलब कि M नूं A ते कट्टण दी आ, N नूं B ते कट्टण दी आ। इसे तरह इत्थे M नूं A ते कट्टण दी आ, N नूं लाइन नूं B ते कट्टण दी आ, O लाइन नूं C ते कटदी पई है। हाँ जी, जे 4 लाइनां वा उह च M लाइन नूं A ते कट्टण दी आ, N लाइन नूं B ते कट्टण दी आ, ते O लाइन नूं C ते कट्टण दी आ और P लाइन नूं D ते कट्टण दी आ। ठीक है बच्चों, हाँ जी ये होगी साडी की आ ट्रांसवर्सल लाइन। हाँ जी, हुण फिर अगों मैं वख-वख ही दस दिंदी हां तुहानूं। देखो ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਟਨ ਰੂਪ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਔਰਲੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਹੁਣ ਰਿਟਨ ਰੂਪ ਚ ਵੇਖੋ। L is a transversal line to lines M and N as it is a intersecting them at two different point A and B respectively. This diagram, ठीक है। हाँ जी, ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਲਾਈਨ L is a transversal to lines M, N and O। ठीक है, इसका फिगर थर्ड से लाइन L ट्रांसवर्सल टू लाइन M, N, O and P। ठीक बच्चों, हुण तुहानूं ये तो पता लग गया भी ट्रांसवर्सल लाइन की आ। ठीक है, मतलब दो तो वध लाइनां होवे ते उहनूं एक ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ N ਤੇ M ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਹੈਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਚ ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ दस लिया, हुण मेरी भी सुनो कि तुसीं जवाब सही दिता कि गलत दिता। हाँ जी बच्चे, ट्रांसवर्सल लाइन नहीं आ क्योंकि ये जिहड़ी आ दोने लाइनां नूं इक्को पॉइंट ते ही इंटरसैक्ट करदी आ। पर आपां डेफिनेशन दस्सी ही
ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦੋ ਆ ਪਰ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਟਨ ਰੂਪ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲਾਈਨ L is a intersecting line M and line N. It is intersecting them at the same point. Same point मतलब इक्को point A and not a different point. तो different point नहीं आ, इसलिए line L is not a transversal to these lines. हाँ बच्चे तुम ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन तो चंगी तरह आ ही गई होगी। हाँ बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर तुम वेख सकते हो रोड क्रॉसिंग टू और मोर रोड्स और ए रेलवे लाइन क्रॉसिंग सेवरल अदर लाइन्स दीज गिवन एन आइडिया ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है तो बच्चों डायग्राम च शो हो रहा वा। ठीक है ना आ देखो ए जी वा लाइना वा ते आ जी आ ट्रांसवर्सल लाइन आ इस तरह रेलवे लाइन आ। ठीक है आ देखो रेलवे लाइन जा रही ना तो इनू की आ ए रेलवे लाइन की आ क्रॉस कर रही आ। ये एग्जाम्पल आ। ठीक बच्चों हाँ जी देखो ना एंगल्स फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल टू लाइन्स। ठीक बच्चों A transversal T is a intersecting two lines L and M at different points. As a result, 8 angles are formed. हाँ जी बच्चों इसका मतलब की आ देखो जो ट्रांसवर्सल लाइन ठीक है दो लाइनों ਨੂੰ इंटरसेक्ट करती है L ਅਤੇ M लाइन ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ 8 ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣਦੇ ਗਏ ਆ। ठीक बच्चों किन्ने एंगल बनते आ 8 जो 8 एंगल किहड़े आ देखो ए ट्रांसवर्सल लाइन आ L M जिहड़ी आ मतलब कि एक किहड़ी लाइन आ इनू टू लाइन आ ते इत्थे की कटदी आ इंटरसेक्ट करन दी आ। ठीक है इदां 8 एंगल बनते 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों 8 एंगल बन गए। ठीक है हुण आपां इन्हां एंगलों बारे जानना वा कि किहड़े एंगल अक्यूट आ किहड़े एंगल ऑब्टयूज आ सॉरी बच्चों आप इन्हां एंगल बारे ये जानना वा कि किहड़े एंगल एक्सटीरियर एंगल आ इंटीरियर एंगल किहड़े आ कॉरस्पोंडिंग एंगल किहड़े आ अल्टरनेटिव एंगल किहड़े आ सो इस तरह। ठीक है हुण इन्हां बारे आपां तुहानूं जानकारी देवांगे। ठीक है हाँ जी देखो एक्सटीरियर एंगल ठीक है किहड़े आ कहते एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल 8 देखो किहड़े 1 2 7 8 ये किहड़े गया एक्सटीरियर एंगल। क्यों एक्सटीरियर एंगल एंड लाइन आउटसाइड लाइन L एंड M क्योंकि ये L ते M जी लाइन आ इहदे बाहर बनते हैं। ठीक है और कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ठीक है मतलब कहण तो भाव आ कि जिहड़े एंगल L M लाइन तो बाहर बनते आ ठीक है वो एक्सटीरियर एंगल है। इस तरह इंटीरियर एंगल एंगल 3 4 5 6 ये इंटीरियर एंगल। क्यों इंटीरियर एंगल आ क्योंकि ये आ लाइन L ते M दे विचकार बनते हैं मतलब कि अंदर बनते आ एक्सटीरियर बाहर बनते L M दे ते इंटीरियर जिहड़े आ L M दे अंदर बनते हैं मतलब कि विचकार बनते हैं। देखो लाइन L एंड M आर कॉल्ड आ इंटीरियर एंगल। ठीक बच्चों हाँ जी उस तो बाद आ गया कॉरस्पोंडिंग एंगल्स द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। हाँ जी बच्चों इसका मतलब की है वा सेम साइड मतलब इस आ ट्रांसवर्सल लाइन ना इसकी सेम साइड किहड़ी आ इधरली सेम साइड है। ठीक है आ इधरली सेम साइड है। ठीक है इहो गल करदे वा कि सेम साइड उत्ते जिहड़े एंगल एंड वन ऑफ विच इज एन एक्सटीरियर एंगल एंड द अदर इज एन इंटीरियर एंगल। हाँ जी की कहंदा पिया वा कि ट्रांसवर्सल दी जिहड़ी सेम साइड आ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆ ਦੇਖੋ
ਐਂਡ ਬੋਥ ਆਫ them do not form a linear pair। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰ ਨੋਨ ਐਟ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ। ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਐਂਗਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਇਦਾਂ ਆ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਾਮਨ ਵਰਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਾਮਨ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕਾਮਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਆ ਉਹ ਦੂਜੀ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰ ਨੋਨ ਐਟ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਪੇਅਰ ਆਫ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਇਨ ਦਾ ਅਬਵ ਫਿਗਰਸ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ 1 ਆ ਉਹ 4 ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਆ ਉਹ 6 ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ 4 ਜਿਹੜਾ 8 ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ, 3 ਜਿਹੜਾ ਵਾ 7 ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਬੱਚੇ। ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਆ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਐਂਗਲ 6 ਤੇ ਐਂਗਲ 7 ਦਾ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰ ਨੋਟ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ। तो एंगल 6 इज ए इंटीरियर एंगल ते एंगल 7 ਜਿਹੜਾ एक्सटीरियर एंगल हैगा बट टूगैदर दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। हाँ बच्चों, जिस तरह मैं तुहानू कहा ना, एक गल कही भी एक एक्सटीरियर तो एक इंटीरियर होवे, ठीक है, वो तो गल हैगी आ, पर नाल ही मैं नाल कहता कि लीनियर पेयर च ना आवे। जिदा मान लो कि ए एंगल आ एक इंटीरियर ते एक एक्सटीरियर आ, कंडीशन ते क्लीयर करदा वा, पर दूजे बने कंडीशन क्लीयर नहीं करता क्योंकि उन्हें क्या है लीनियर पेयर ना हो, पर एक ही बनता लीनियर पेयर, ठीक है। आज बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, द इंटीरियर एंगल which are on the opposite sides of the transversal and do not form a linear pair are called alternate interior angle। हाँ बच्चों, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਟਰਨੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਆਫ ਦਾ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਤੇ ਐਂਡ ਡੂ ਨਾਟ ਫਾਰਮ ਏ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ एंगल 3 एंगल 5 एंगल 4 ਦਾ ਵਾ एंगल 6 ਆ, आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ਆਪਾਂ डायग्राम 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਦਵਾਂ। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, द एक्सटीरियर एंगल्स on which are on the opposite sides of the transversal and do not form a linear pair are called the exterior angle। हाँ बच्चों, ये इंटीरियर एंगल वाल ध्यान देना तो इधर एक्सटीरियर एंगल वाल ध्यान देना, ठीक है। हाँ, जिस तरह कि तुहानू दस्या गया एंगल 1 जड़ा एंगल जड़ा 7 2 जड़ा 8 आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक बच्चों। जिस तरह के ए डायग्राम च बने हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ बच्चों, देखो ए इंटीरियर एंगल आ 3 4 5 6, सिर्फ आप आ 4 नहीं वेखना वा अंदरले एंगलों में। एल 3 जड़ा 5 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ, 4 जड़ा 6 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो एक्सटीरियर की गल की जाती है तो जो लाइन तो बाहर जोड़े बने हुए हैं उन्होंने वेखना 1 2 7 तो 8 इन एंगलों में वेखना कुछ इस तरह। एक होर जोड़ा है पापा वो, ठीक बच्चे। हाँ जी बच्चों, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। हाँ जी बच्चों, ये आप की दसना है वा कि ये इंटीरियर एंगल का जोड़ा दसना वा ट्रांसफर के सेम साइड पर बने हुए। सेम साइड पर मैं तुम दसिया कि नहीं, ये एंगल 3 जड़ा एंगल 6 आ, एंगल 4 जड़ा एंगल 5 का पेयर आ, ठीक बच्चों। आप डायग्राम के थ्रू भी इनू देख सकते हैं।
ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆ 3 4 5 6 ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਵੇਖਣੇ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਕਿਹੜਾ 3 ਤੇ 6 4 ਤੇ 5 ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ angles made by transversal to two lines ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ angles formed by a transversal to parallel lines ठीक बच्चों ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂਗਲ ਫਾਊਂਡ ਬਾਈ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਲਾਈਨ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗੇ ਆ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ फिर उन्होंने एंगलों बारे दसांगे ए ट्रांसवर्सल टी इज ए इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम एट डिफरेंट पॉइंट्स हाँ बच्चों इसका मतलब कि एक ट्रांसवर्सल लाइन हैगी आ जिस तरह कि आ ट्रांसवर्सल लाइन है ठीक है तो इंटरसैक्ट करती पई आ टू पैरेलल लाइनां नूं आ दो पैरेलल लाइनां ठीक बच्चों पैरेलल लाइन की मैं तुहानूं डेफिनेशन ऑलरेडी उपर लिखा चुकी हुई आ ठीक है इन्हां दा वेखो जिहड़ा गैप आ एक दूजे नाल हर जगह ते इक्वल गैप आ ठीक है मतलब हर जगह ते वेखो इक्वल ही इन्हां दा गैप हैगा ये ट्रांसफर मतलब कि पैरेलल लाइन ठीक है हाँ जी इन्होंने वक्-वक् पॉइंट का तो इंटरसैक्ट कर दी कित्थे इंटरसैक्ट कर दी और कित्थे इंटरसैक्ट करती पई है ठीक है इसका करन नाल 8 एंगल बनते हैं किहड़े 1 2 3 4 5 6 7 ते 8 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਕਸ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਆ ਕੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਆ ਟੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹ टू लाइन्स आ एल ते एम इस दा एंगल बनते 1 2 3 4 5 6 7 ते 8 ठीक है बच्चों तुसी पेंसिल नाल भी ड्रा कर सकते जो और तुसी जिस तरह मैं ड्रा की इस तरह भी ड्रा तुसी कर सकते हाँ जी बच्चों ये देखो ना हाँ जी बच्चों फस्ट देखो ये गया सारे अल्टरनेटर इंटीरियर एंगल की होंगे इक्वल होंगे ठीक है हुण तुहानूं पिछे दस्सिया ही अल्टरनेटर इंटीरियर एंगल किहड़े होंगे आ जिहड़ा 1 आ वो की हुंदा वा 7 दे इक्वल आ ठीक है इसका जिहड़ा 2 आ वो 8 दे इक्वल आ ठीक है बच्चों जिहड़ा 5 आ वो 3 दे इक्वल आ 4 जिहड़ा वा 6 दे इक्वल आ ये अल्टरनेटर इंटीरियर एंगल कहने का अच्छा नैक्सट देखो जोड़ा है कॉरसपोंडिंग एंगल आर इक्वल कॉरसपोंडिंग हाँ जी ये भी आप कॉरसपोंडिंग बारे दस चुके हैं ठीक है बस आप इक्वल ही करना है कॉरसपोंडिंग किहड़े वेखो एक जिहड़ा वा लाइन दे जिहड़ा वा बाहर होवे ते दूजा जिहड़ा लाइन दे अंदर होवे कॉरसपोंडिंग हुंदा 1 जिहड़ा 5 दे इक्वल आ ठीक है इस 2 जिहड़ा वा वो 6 दे इक्वल आ ठीक है इस तरह 4 जिहड़ा वा वो 8 दे इक्वल आ 3 जिहड़ा वा वो 7 दे इक्वल आ ठीक बच्चों ये हो गए कॉरसपोंडिंग एंगल आर इक्वल हुण अगों नैक्सट वेखो इहदे च तुसीं हुण की वेखिया इह चीज़ वेख रहे जो ना 2 ਤੇ 1 एंगल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ एक सैमी सर्कल ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਸੇਮ ਵਰਟੈਕਸ ਹੋਵੇ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਆ ਉਹ ਦੂਜੀ ਰੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਵੱਲ एक इधर होवे ते एक इधर हो ठीक बच्चों हाँ जी ये की हुंदा वा
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ 180 ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ बच्चों हम अपना इसका लिखता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री क्योंकि लीनियर पेयर आ। इसी तरह एंगल 3 प्लस एंगल 4 है ना 180 डिग्री क्योंकि लीनियर पेयर आ। इसी तरह ही एंगल 5 प्लस 6 भी आ। इसी तरह ही एंगल 7 प्लस 8 आ लीनियर पेयर, ठीक बच्चों। हम आप 5th पार्ट देखांगे, ठीक है। ये वेखो ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ 3 ਆ ਐਂਗਲ 6 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 4 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਮ ਆਫ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ 180 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ कि इंटीरियर एंगल ਜਿਹੜੇ सेम साइड वाल बनते हैं, ठीक है। जे उन्होंने आप प्लस करते हैं तो वो कि इक्वल होंगे 180 डिग्री के इक्वल होंगे। बच्चों हुण आप करांगे चैकिंग फॉर द पैरेलल लाइन्स, ठीक बच्चों। जिसका आप उपर किया सी कि पैरेलल लाइन दित्तियां होण ते एक ट्रांसवर्सल लाइन होवे, ठीक है। मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन जी पैरेलल लाइनां नूं इंटरसैक्ट करती होवे ते एंगल आपां इक्वल लभे सी, ठीक है। किते कोरसपोंडिंग लभे सी, किते अल्टरनेट आपां एंगल लभे सी, ठीक है। किते सेम साइड वाले एंगल लभे सी, ठीक है। हुण ये उल्ट गल कर गया वा। हुण आपां नूं एंगल दित्ते होणगे, ठीक है। आपां ये वेखना है कि पैरेलल लाइन्स हैगी आ कि नहीं हैगी। बच्चों जो आप पैरेलल लाइन बारे पहला डिस्कस कर चुके हैं वो एंगलों बारे, बस वह ये उल्ट ही आ, ठीक है। जे सानू कोरसपोंडिंग एंगल इक्वल लभ गए तो आप कहेंगे लाइन पैरेलल आ। जे अल्टरनेट एंगल आप लभ गए इक्वल तो आप कहेंगे लाइन पैरेलल आ। इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जोड़े इंटीरियर एंगल बने से उन्होंने प्लस करके देखा तो जे उन्होंने जोड़ा वा एडिंग 180 आती है तो पैरेलल लाइन, ठीक है। बस तुहानूं मैं दसदा हूँ तुहानूं रिटन रूप से एक बारी पढ़ दवा। वैन ए ट्रांसवर्सल कट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ कोरसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल दैन द लाइन हैव टू बी पैरेलल, ठीक है। की क्या उन्हें कहा कि जो एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों नूं कटदी आ, ठीक है। इस तरह कोरसपोंडिंग पेयर्स जिहड़े बनते आ वो इक्वल हैं तो जी लाइन जी पैरेलल आ। नैक्सट वैन ए ट्रांसवर्सल लाइन कट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल द लाइन्स हैव टू बी पैरेलल, ठीक है। हाँ जी, इत्थे भी इहो गल कही आ कि जो एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों नूं कटदी है जो अल्टरनेट एंगल जो इक्वल होण तो वो जी लाइन पैरेलल आ, ठीक है। इसका बच्चों when a transversal cut to lines such that pair of interior angles on the same side, ठीक है। बच्चों हुण आपां करांगे चैकिंग फॉर द पैरेलल लाइन्स, ठीक बच्चों। जिसका आप उपर किया सी कि पैरेलल लाइन दित्तियां होण ते एक ट्रांसवर्सल लाइन होवे, ठीक है। मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन जी पैरेलल लाइनां नूं इंटरसैक्ट करती होवे ते एंगल आपां इक्वल लभे सी, ठीक है। किते कोरसपोंडिंग लभे सी, किते अल्टरनेट आपां एंगल लभे सी, ठीक है। किते सेम साइड वाले एंगल लभे सी, ठीक है। हुण ये उल्ट गल कर गया वा। हुण आपां नूं एंगल दित्ते होणगे, ठीक है। आपां ये वेखना है कि पैरेलल लाइन्स हैगी आ कि नहीं हैगी। बच्चों जो आप पैरेलल लाइन बारे पहला डिस्कस कर चुके हैं वो एंगलों बारे, बस वह ये उल्ट ही आ, ठीक है। जे सानू कोरसपोंडिंग एंगल इक्वल लभ गए तो आप कहेंगे लाइन पैरेलल आ। जे अल्टरनेट एंगल आप लभ गए इक्वल तो आप कहेंगे लाइन पैरेलल आ। इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जोड़े इंटीरियर एंगल बने से उन्होंने प्लस करके देखा तो जे उन्होंने जोड़ा वा एडिंग 180 आती है तो पैरेलल लाइन, ठीक है। बस तुहानूं मैं दसदा हूँ तुहानूं रिटन रूप से एक बारी पढ़ दवा। वैन ए ट्रांसवर्सल कट टू लाइन
such that pair of corresponding angles are equal, then the line have to be parallel। ठीक है, ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਰਲਲ ਆ। ਨੈਕਸਟ, when a transversal line cut two lines such that pair of alternate angles are equal, the lines have to be parallel। ठीक है, हाँ जी, इत्थे भी इहो गल कही आ कि जो एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों नूं कटदी है, जो अल्टरनेट एंगल जो इक्वल होण तो वो जी लाइन पैरलल आ। ठीक है, इसका बच्चों when a transversal cut two lines such that pair of interior angles on the same side, ठीक है, same side of the transversal are supplementary, the lines have the parallel। ठीक है, supplement की ਹੁੰਦਾ 180 डिग्री। ठीक बच्चों, हाँ जी, ये लाइन दी आ पैरल लाइन मैं तुम दिखाई वा। ठीक है, और पैरल लाइनों के की वेख रहे जो कि एक इत्थे वन एंगल बनता 90 डिग्री का, तो एंगल 2 भी बनता वा 90 डिग्री का। जे मैंने सेम साइड वाले एंगलों प्लस कर दी है, ठीक है, तो इन्हों का जोड़ की होंगे 180 डिग्री, क्योंकि तुहानूं पता 90 का एंगल बनया, यह भी 90 का एंगल बनया। ठीक बच्चे, ये नाल की आ साडी जिहड़ी आ चैकिंग होगी। Of the transversal are supplementary, the lines have the parallel। ठीक है, सप्लीमेंट की होंदा 180 डिग्री। ठीक बच्चे।